भारतवर्ष, ऋषि मुनियों का देश, महर्षि और योगियों की धरती। बचपन से किस्सों में सुनते आ रहे हैं, हिमालय में तपस्वी होते थे, कंदराओं में योगी साधना करते थे, शरीर वज्र जैसा कठोर होता था, कई दिव्य शक्तियों के स्वामी होते थे। कहां है वो ईश पुत्र और हठ योगी? हिमालय में आज भी उनका वजूद है या केवल किस्से कहानियों तक सिमट कर रह गए हैं? आज जो दृश्य हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शायद आपने कभी हिमालय की चोटियों पर देखा नहीं होगा। हाँ, उसके बारे में किस्से कहानियों में सुना जरूर होगा। आज हम आपको दिखाएंगे हठ योग का दृश्य। जी हाँ, क्योंकि हिमालय यानी बर्फ से ढकी हुई उन चोटियों में ऐसे ही मान्यता है कि हजारों सालों से, लाखों सालों से तमाम योगी वहां हठ के साथ कड़ी तपस्या करते हैं। बर्फ, गला देने वाली ठंड, इनका उन पर कोई असर नहीं होता। तो क्या ये वाकई सच है? और अगर है तो ये दृश्य आज भारतवर्ष के दर्शकों से छिपेगा नहीं। आज के दृश्य में हम आपको दिखाएंगे हिमालय की चोटियों से हठ योग का दृश्य। जो भी सुना ठहाका मारकर हंसा, बेवकूफी भरा कदम बताया, कलयुग में सतयुग के योगी कहां मिलेंगे, ये कहकर खिल्ली भी उड़ाई। बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि योगी ये नहीं है, क्योंकि आपको साधना अपने शुद्ध मन से आपको पूरी भक्ति करनी पड़ेगी। काफी सालों लग सकते हैं। देखिए, आपको हिमालय जाना है, जितना आसान आपको लग रहा है इतना आसान तो ये है नहीं। इतना बर्फीला पानी है और अगर आप थोड़ा सा आगे निकलोगे भी तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ होगी कि वहाँ पे आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, जानवर होंगे। और इसके बावजूद अगर आपको योगी मिल भी गया तो उनके बहुत नियम धर्म होते हैं जिनको हर किसी के बस में उनको पालना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई योगी आपको अपने साथ इतनी आसानी से ले जाएगा। कुछ पर्वतारोहियों से हिमालय के एक इलाके की जानकारी मिली थी। बरसों पहले कुछ हठ योगी वहां देखे गए थे। हम उधर ही जा रहे थे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूरब में 2400 किलोमीटर तक फैली हैं, जिसका बड़ा हिस्सा भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। केंद्र में हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हठ योग के दृश्यम की खोज का सफर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से शुरू हुआ। देखिए, जंगल में हम लगातार खोज रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसी जगह पर शायद कोई हठ योगी न रहता हो, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है और यहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं। यही वजह है कि अब हम नदी के रास्ते ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए जो हमें हिमालय के उस हिस्से तक पहुंचा दे जहां हमें किसी योगी का मिलना हो जाए। चेहरे पर दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथों में कमंडल। हठ योगी की यही तस्वीर दिमाग में बरसों से छपी है। क्या आज भी यही वेशभूषा होगी
सवाल कई थे, जवाब तभी मिलेगा जब हठ योगी से सामना होगा। देखिए, हमने सुना था कि जब आप ऊंचे ऊंचे देवदार वृक्ष के पास पहुंच जाए तब आप ये मान लीजिए कि आप हिमालय की ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, और यही वो जगह होती है जहां कठिन तपस्या करते हुए कोई योगी आपको नजर आ सकते हैं। दरअसल जो तमाम हठ योगी होते हैं वो हिमालय में उन खतरों के बीच रहते हैं जहां जाने की आप और हम या आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। अब मेरा विश्वास बढ़ रहा है कि ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, जिसे देखने के लिए आपको गर्दन इतनी ऊंची करनी पड़ रही है कि आपको दर्द भी हो जाए, ये शायद इंडिकेशन हो सकता है हमारे लिए कि हम अब सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसके अंत का पता नहीं था। फिलहाल पहला लक्ष्य था एक ऊंची चोटी पर पहुंचना। एक पहाड़ के लगभग ऊंचाई पर है, चोटी पर हम पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम खाली हाथ हैं। हालांकि रात की बात यह है कि अभी धूप खिली हुई है, लेकिन पहाड़ पर मौसम का आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अभी 1 बजे का वक्त हो रहा है, हो सकता है कि 2 बजे तक यहाँ आसपास घने बादल मंडराते हुए नजर आए, और उसके बाद कुछ भी दिख पाना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम आगे बढ़ते चलें, क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम है कि ऊपर पहुंचने के बाद क्या वहाँ रुकने की जगह हमें मिलेगी। अगर अंधेरा हो जाता है तो रात हमें वहाँ गुजारनी पड़ सकती है। दस 10,000 फीट चढ़ चुके थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। भारी भरकम कपड़ों के बावजूद हम कांप रहे थे। अब आप ये सोचिए, जहां इस धूप में हमें इतनी परेशानी हो रही है इन हवाओं का सामना करने में, वहां वो तमाम हठ योगी जो इन पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद होते हैं, वो किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे जहन में हैं, आपके भी जहन में होंगे, और इन्हीं का जवाब आज तलाशेंगे। कई बार ख्याल आया, कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्या हमारा रास्ता सही है? हमारे पास पर्वतारोहियों से मिले सुराग के सिवाय कुछ नहीं था। जब ख्यालों से निकले तो खुद को एक खतरनाक मोड़ पर पाया। ये चट्टान कटी हुई है जहां से रास्ता बना है, हर इसी के सहारे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आपकी नजर जाती है तो आपके मन में घबराहट अपने आप बढ़ जाती है। वजह साफ है, हजारों फीट गहरी खाई है। पैर फिसला तो बचना नामुमकिन था। तलवार की धार जैसे ये पत्थर पल में काम तमाम कर देंगे। फिर एक नदी से सामना हुआ। देखिए, दोपहर का वक्त भले है, लेकिन पहाड़ों पर जब आप होते हैं तो एक परेशानी होती है कि सूरज अगर किसी दूसरे पहाड़ के नीचे चला गया तो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अभी देखिए, इस पहाड़ पर मुझे लाइट दिख रही है। यही वजह है कि अब इस नदी को पार करके जाना होगा मुझे।
पानी बहुत सर्द था, पैर सुन्न पड़ रहे थे। तभी एक हलचल हुई। पानी से कोई बाहर निकला। चेहरा गुस्से से लाल, तनी हुई काया। वो शख्स हमारी तरफ बढ़ रहा था। वेशभूषा किसी योगी जैसी थी। डरो मत। आप कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? हम गुरुजी, हम दृश्यम से हैं और हम हिमालय की चोटियों पर जा रहे हैं ताकि हम हठ योगियों को दिखा सकें। ये तो हठ योगियों का ही स्थान है। सारे सिद्ध योगी हिमालय में ही रहते हैं। तो आप किस योगी को ढूंढने जा रहे हैं और क्या चाहते हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम कि हमें कौन से योगी मिलेंगे। हम बस ये जानना चाह रहे थे कि वो हठ योग का दृश्यम जो हिमालय की घाटियों पर देखने को मिलता है वो कैसा है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। आप है तो सही जगह, लेकिन आपने मेरी साधना भंग की है। अभी मैं अपनी जल साधना का अभ्यास कर रहा हूँ। नहीं, और हमारा ऐसा कोई आवश्यकता नहीं करता। देखिए, हम बस हठ योगी की तलाश देखिए, हठ योगी हो या कोई भी योगी, लेकिन योगियों तक पहुंचने के लिए ये हिमालय लांघना पड़ता है। और योग साधना इतनी सरल नहीं है। उसके लिए उच्च हिमालय तक पहुंचना पड़ता है, जहां हम लोग साधना करते हैं और समस्त सिद्ध योगी वहां रहकर अपना अभ्यास करते हैं। ये हिमालय की सिद्ध परंपरा हठ योग के योगी थे, जल साधना में लीन थे, जो हमारी वजह से भंग हो गई। हमने अपना मकसद बताया तो हठ योगी ने सिरे से खारिज कर दिया। वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको लगता है कि आप इतने ऊंचे पहाड़ों तक चल पाएंगे? अगर आप हमें अपना साथ दें, आप हमारी बस एक गुजारिश सुन लीजिए कि हमें बस अपने साथ रखें। हम आपके साथ जाएंगे, हम कहीं पे भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, हमारे कुछ नियम हैं, हमारी कुछ परंपराएं होती हैं। अगर आप नियमों को नहीं मानते, परंपराओं पर आचरण नहीं कर सकते, तो हिमालय में आपका स्वागत नहीं है। मुश्किलें गिनाई, परंपराओं की याद दिलाई, योगी के कड़े नियमों का हवाला दिया, लेकिन हम भी डटे रहे। कि अगर आप हमें साथ देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो ऊंचाई छू सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं, हम वहां तक जाएं। हम आपको कहीं आपकी योग साधना में कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बस दिखाना चाहते हैं कि एक योगी जीवन कैसा होता है, हिमालय पर किस तरीके से योगी जीवन व्यतीत करते हैं, बस। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अंत में कुछ कड़ी शर्तों के साथ हठ योगी हमें अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए। हठ योगी की दुनिया रहस्यों से भरी होती है। आज पहली बार एक आम इंसान उस दुनिया में दाखिल होने वाला था। हठ योगी ने बताया उन्हें संतुलन से जुड़ी साधना करनी थी। साधना की जगह देखकर हम कांप गए। ये डेथ पॉइंट था। एक चूक का मतलब गहरी खाई में दर्दनाक मौत। हठ योगी साधना में लीन हो गए।
नजारा अविश्वसनीय था। जहां आम इंसान का खड़ा होना मुश्किल था, वहां बेखौफ आंख बंद करके साधना की जा रही थी। महायोगी सत्येंद्र की 3 शर्तें थीं। पहली, साधना में खलल नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी, हठ योग के नियमों और परंपराओं का पालन करना होगा। तीसरी, समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। हमें क्या पता था, सफर की शुरुआत में ही परीक्षा की घड़ी आ जाएगी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद स्वामी जी हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन आगे तो कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए आगे का रास्ता यही है। ये पहाड़? जी, ये पहाड़ नहीं, एक छोटा सा टीला भर है ना। और इसे मैं तो ये कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को हिमालय जाने का यदि उसमें रुचि है या उसको लगता है कि उसे जाना है, तो पहले कम से कम थोड़ा सा अभ्यास ऐसे पत्थरों पर चढ़ने का करना होगा, क्योंकि ये इस तरह के, ये तो बस शुरुआत भर है। तो आगे इस तरह के विकट हिमालय आपको मिलेंगे। हम आपको ही फॉलो करते हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पीछे आते हैं। यहाँ से चढ़ना होगा। माइक बंद करके हम हठ योगी को देखने लगे। वो प्रशिक्षित पर्वतारोही की तरह फटाफट चढ़ते जा रहे थे, मानो ये पहाड़ नहीं, खेल का मैदान था। हम अभी पहला कदम नहीं रख पाए हैं और हठ योगी देखिए कहाँ पहुंच चुके हैं। शायद ये योग की ताकत है जो कई वर्षों की, कई सालों की साधना के बाद ही हासिल हो सकती है। हमने भी बेसिक ट्रेनिंग ली थी, लेकिन हठ योगी हमसे बहुत आगे थे। वो कुछ ही पल में चोटी पर पहुंच गए। इधर हमारी कवायद जारी थी। जब हम चोटी तक पहुंचे, हठ योगी की मुद्रा बदल चुकी थी। हजारों फीट की ऊंचाई, एक कमजोर डाल, उस पर योग की ये मुद्रा, सब कुछ अद्भुत था। साधना के बाद पता चला, ये सांस को काबू में रखने का अभ्यास था। योगी जन जो है जब हठ योग का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम पर बल देते हैं। अब देखिए जब हम प्राणायाम करेंगे तो आमतौर पर हम एक श्वास लेते हैं, फेफड़ों में भरते हैं, छोड़ देते हैं।
लेकिन जब हम पर्वतों पर चढ़ते हैं तो हम अभ्यास करते हैं एक ही सांस को 2 टुकड़ों में लेने का, इस प्रकार से, और 2 टुकड़ों में बाहर भी। हठ योग के दृश्यम का अगला पड़ाव और भी खतरनाक था। हमें कंदराओं में जाना था। मौसम की मार से बचने के लिए हठ योगी जहां शरण लेते हैं, हठ योगी के इस हुनर को देखकर हम हैरत में थे। योगी चंद मिनटों में कंदरा के करीब पहुंच गए। इस बार हम भी पीछे नहीं रहे। थोड़ी सी कवायद के बाद वहां तक पहुंच गए। अब हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? ये गुफा तो नहीं लग रही, क्योंकि गुफा जो है हमेशा गर्भ में होगी अंदर। तो जो इस तरह की स्थान होते हैं इनको अक्सर कंदराओं की श्रेणी में माना जाता है। हालांकि कंदराएं भी भीतर होती हैं गहरी। तो ये कंदरा है। कंदरा का अर्थ हुआ गुफानुमा, लेकिन जो लंबी दरार होती है उस दरार के भीतर रहने का जो स्थान है वो कंदरा कहलाती है। तो जिस स्थान पर भी आप हैं और हम हैं, ये कंदरा है। हठ योगी पहले कंदराओं से बाहर ध्यान लगाते हैं। जब मौसम खराब होता है, बर्फ गिरने लगती है, तब कंदराओं का रुख करते हैं। वहां तक पहुंचना आम इंसान के लिए नामुमकिन था। यह इतना खतरनाक था कि हमने कोशिश भी नहीं की। खुद योगी ने हमें रोक दिया था। दिन ढल चुका था। हम गुफा की तरफ जा रहे थे। महीनों से हठ योगी वहीं जमे हुए थे। लेकिन उससे पहले पंचतत्व स्नान करना था। योगी ने स्नान किया, पूजा की, फिर बाहर आग के सामने खड़े हो गए। माजरा कुछ समझ में नहीं आया। ये कौन सी साधना है? अग्नि भी है, जल भी है। ये क्या अग्नि और जल स्नान चल रहा है? देखिए, ये पंच तत्व की साधना है। जब हम योग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो ये अग्नि को तीव्रता से प्रज्वलित करना अनिवार्य है। अग्नि प्रज्वलित एक तरफ रहेगी, अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये शीतल जल जल तत्व का प्रतीक है। और क्योंकि नदी है तो यहाँ पर तीव्र वायु वेग से बहती है, तो ये वायु तत्व है। और साथ ही खुला आकाश नभ है। तो यहाँ एक ही स्थान पर पंच तत्वों को एकत्रित हम करके उसका स्तंभन करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, एक तरफ ताप है, शरीर गर्म हो रहा है,
और एक तरफ शीतलता इतनी कि ये पूरा का पूरा शरीर कड़कड़ाती बर्फ में जम जाए। तो हमें ताप का भी, शीतलता का भी, वायु का भी, आकाश का भी और धरती माता जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इन सब का एक संतुलन बनाना होगा। जब हिमालय में मौसम बेकाबू हो जाता है, तब योगियों का ये तप सुरक्षा कवच का काम करता है। पंचतत्व स्नान के बाद हठ योगी एक गुप्त साधना के लिए एकांत में चले गए। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ देर बाद गुफा के पास मिलने को कहा गया था। यकीन नहीं हो रहा था। हमारे पिछले कुछ घंटे हिमालय में एक हठ योगी के साथ गुजरे थे। जो दृश्यम अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल था, वो अब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। गुफा के पास हठ योगी एक अलग ही मुद्रा में मिले। कुछ समझते, तभी योगी के पीछे से आग की लपटें उठने लगीं। आसन आग के बेहद करीब था, लेकिन हठ योगी थोड़े भी विचलित नहीं थे। ये अग्नि स्नान योग था। देखिए, रात एकदम घनी हो चुकी है। आपको नदी की आवाज साफ तौर पर सुनाई देगी। अग्नि योग में हठ योगी यहाँ पर बहुत देर से लीन है और मुझे नहीं पता है कि और कितने घंटे ये इस तरीके से योग में रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि खुद को पूरी तरीके से ढकने के बावजूद हमारे लिए यहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से धुंध निकल रही है या धुआं आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से शायद सिर्फ एक हठ योगी ही योग कर सकते हैं। हम जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, लेकिन हमारी हलचल से खलल पैदा हो सकती थी। लिहाजा एकटक इस तप को देखते रहे। रात होते ही हमने गुफा का रुख किया, जहां हठ योगी के साथ हमें भी रुकना था। हिमालय में न जाने ऐसी कितनी गुफाएं हैं जहां कई सालों से, सैकड़ों सालों से लाखों योगियों ने तप किया होगा। लेकिन फिलहाल आज हमारे लिए ये न सिर्फ सोने की जगह है बल्कि जान बचाने की जगह है। योगी गुफा के दूसरे हिस्से में चले गए, जहां वो ध्यान लगाते हैं। रात में इनकी गुप्त साधना होती है, जिसे देखने की इजाजत नहीं थी। हम थकान से चूर थे। आग की गर्मी पाते ही नींद की आगोश में चले गए। आंख सुबह 6 बजे खुली। हठ योगी गुफा में नहीं थे।
हमने उनके कक्ष के सामने आवाज लगाई। योगी जी, मुझे योगी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। ईशपुत्र, योगी जी। हठ योगी को नहीं पाकर हम घबरा गए थे। गुफा इतनी बड़ी है, आगे अंधेरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ चले गए। यहाँ पे भी आग जल रही थी, मुझे लगा वो यहाँ पे भी साधना कर रहे होंगे। बाहर निकलो, बाहर अजय, बाहर निकलो गुफा से, जल्दी बाहर की ओर देखो, बाहर की ओर देखो जल्दी। उनका मिलना बहुत जरूरी था। हम जंगल में कहां थे, किधर थे, कुछ पता नहीं था। योगी नहीं मिले तो हम वापस कैसे जाएंगे? घने जंगल में किसी को भी खोजना बहुत मुश्किल है। एक सही जंगल हमें नजर आता है, जबकि हम 7 से 8 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, देवदार के ये जंगल और घने होते जा रहे हैं। फिलहाल निगी, कैमरा रखो, आप भी मेरे साथ खोजो। अगर भटक गए तो कोई वापस नहीं जा पाएगा, है ना? अजय कैमरा छोड़ो यार, पहले खोजो, सब खोजो। जो करने आए वो कर ही नहीं पाएंगे तो मतलब क्या होगा यहाँ पर? वो किसी बात से नाराज तो नहीं थे कि हमसे कोई गलती हो गई थी? आखिर वो हमें छोड़कर कहां चले गए थे? योगी जी, स्वामी जी, योगी जी, देखिए हम तकरीबन 6:30 बजे से उठे हैं और तब से हम खोज रहे हैं स्वामी जी को, ये हठ योगी को। हमें डर इस बात का है कि कहीं वो हमें छोड़कर हिमालय की ओर ऊंचाई पर तो नहीं चले गए। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए इस जंगल से भी बाहर निकलना मुश्किल होगा। अरे ये पानी कहां से गिरा है? बारिश तो नहीं हो रही है? अजय ऊपर ऊपर देखो, मुझे नहीं लगता है कि कैमरा दिखा पा रहा होगा। ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन के जरिए ही दिख सकता है ये ऐसे नहीं दिखेगा। ऊपर दिखाइए आप। अद्भुत था ये दृश्य, हर कल्पना से परे। देवदार पेड़ के शिखर पर, एकदम ऊपर, कमजोर डालों की शीर्ष पर हठ योगी साधना कर रहे थे। जिन पेड़ों को सर ऊंचा करके भी नहीं देख पा रहे हैं, उसकी चोटी पर हमें सिर्फ उनके शरीर का कुछ हिस्सा दिख रहा है। ये एक हठ योगी ही कर सकता था। पचास मीटर से भी ऊंचा पेड़, जहां पैर भी नहीं टिकते, वहां साधना चल रही थी। और इन पेड़ों पर चढ़ना कितना मुश्किल होगा, आप ये सोचिए। आप देख रहे हैं यहाँ पकड़ने का कोई कुछ भी यहाँ पर साधन नहीं है। ऊपर लकड़ियां जरूर है, लेकिन वो कभी भी टूट सकती है। इस पर कोई चढ़ेगा कैसे, और चढ़ने के बाद कोई ऊपर कैसे बैठ सकता है? हठ योग के इस दृश्यम के बारे में हमने केवल सुना था। स्पेशल इफेक्ट के साथ टीवी सीरियलों में देखा था।
जो अब आंखों के सामने था। बाबा मौन थे, हमारी तरफ देखा भी नहीं, बस चलते जा रहे थे। हम भी चुपचाप पीछे हो लिए। एक हठ योगी की सुबह ऐसी ही होती है। ये रोज के अभ्यास थे। शरीर और दिमाग की सहन शक्ति बढ़ाने वाले। अब खुद को रोकना मुश्किल था। हम भी अभ्यास में जुट गए। कुछ देर बाद योगी ने अपना मौन तोड़ा। जैकेट उतारकर योग करने को कहा। हम आज अभ्यास करेंगे शुरू, तो उससे पहले आपको ये सब जो आपने पहन रखा है कपड़ा, उसको उतारना पड़ेगा। इतनी ठंड नहीं है? हाँ, इसको आप उतारिए, क्योंकि इसके बाद हम अभ्यास करेंगे ताकि आप थोड़ा अपने शरीर को योग बल से और तपोबल से थोड़ा ऊर्जा दे सकें। जी। तो इसे उतार कर एक किनारे पर रख दीजिए। वो जैसा कहते गए, हमने वैसा ही करने की कोशिश की। करीब 15 मिनट तक योगाभ्यास चलता रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में अब गर्मी आ गई है और मतलब जैसे मेरे पैर पहले सुन्न हो रहे थे, अब उन सारी चीज़ों से मुझे लग रहा है कि बहुत राहत है, क्योंकि शरीर में एक अलग सा एक आप गर्मी का बहाव कह सकते हैं कि वो तेजी से हो रहा है। ये हिमालय के जंगल में हठ योग का दृश्यम था। अभी और ऊपर जाना था, जहां बर्फ की सफेद दुनिया होगी। हठ योग के अगले अहम पड़ाव से सामना होगा। लेकिन सामने दीवार जैसी खड़ी चढ़ाई थी। हठ योगी अपनी रफ्तार में बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हम एक जगह फंस गए। ईशपुत्र, आपकी मदद चाहिए। हम यहां से आगे कैसे बढ़े समझ नहीं आ रहा है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारी पुकार सुनकर हठ योगी तेजी से नीचे उतरे और हमें खतरे से बाहर निकाला। समझ में आ चुका था, इससे आगे का सफर बहुत खतरनाक होने वाला था।